राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे ऐसी रेखा के बारे में जिनका जीवन साथी धन अर्जित करने वाला होगा, धन कमाने वाला होगा, या कहें कि जॉब करने वाला होगा, व्यापार करने वाला होगा। देखिए, ये अब ना पहले एक चीज समझ लीजिए, पहले ना पर्वतों को समझ लीजिए। मैं बार बार रेखाओं के बारे में बताता हूं और बार बार पर्वतों के बारे में बताता हूं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जिन्हें पंच रेखाएं याद हैं उन्हें हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर याद है। अगर जिन्हें ग्रह और कारकत्व याद हो गए उन्हें दूसरा चैप्टर याद है। तो मैं दूसरे चैप्टर पे आ जाता हूं। देखिए, ये स्थान क्या है? ये शुक्र का स्थान है, ये स्थान केतु। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र में इन्हें पर्वत कह के संबोधित किया गया है और ज्योतिष में इन्हें ग्रह कर करके संबोधित किया गया। बात एक ही है, भ्रम में मत रहिए, कुछ नहीं। और ये चंद्रमा का स्थान है। देखिए, शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, पर्सनैलिटी है, जीवन साथी, विलासता शुक्र से देखता है। कौशल, दक्षता, कमिटमेंट, ये शुक्र का काम है। केतु क्या है? केतु आध्यात्मिकता, सरलता, मोक्ष केतु है। चंद्रमा क्या है? कल्पनाशीलता आपकी चंद्रमा है, आपका मन चंद्रमा है। सफर की जो रेखाएं हैं वो चंद्रमा से देखते हैं हम लोग। इसके बाद आ गया मंगल। मंगल क्या है? ऊर्जा है, मंगल अग्रेशन है, एनर्जी है, ब्रेवनेस जिसे बहादुरी कहते हैं। ये क्या है? ये बुध का स्थान है। ये क्या है? ये सूर्य का स्थान है। ये शनि का स्थान है। अब सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम एंड फेम, प्रसिद्धि। शनि क्या है? शनि धन, भाग्य, मशीनरी, कर्म, ये शनि से देखते हैं हम लोग। ये क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति से क्या देखते हैं? बृहस्पति देव गुरु हैं। देखिए, गुरुत्व का जो काम है, ज्ञान सबसे पहला काम है, सम्मान सबसे पहला काम है, जमीन, गोल्ड, डेयरी, टेक्नोलॉजी, ये सब हम बृहस्पति से देखते हैं। ये क्या है? ये अंदरूनी मंगल है। और ये क्या है? राहु। अब इन ग्रहों को याद कर लीजिए। देखिए, आपको ग्रह याद हो जाएंगे, आपको हस्तरेखा शास्त्र का दूसरा चैप्टर याद हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपको ये कहेगा कि आपका शनि खराब है, आप तुरंत अपनी उंगली उठा करके देख लीजिए। कोई कहेगा कि मंगल खराब है, अपनी उंगली, अपना हाथ देखिए ना। देखिए, हमारा लक्ष्य यही है कि हर इंसान अपना पंडित खुद बने। ये मेरी और आपकी बपोती नहीं है, किसी की बपोती नहीं है, ये हस्तरेखा शास्त्र सबका है। हम लोग पिछड़े क्यों? इसलिए पिछड़े क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे पास ज्ञान था उसे संजोया नहीं। सबसे बड़ी विडंबना ये हुई। वरना हमारे लोग सूर्य ग्रहण के बारे में 100 साल पहले बताया करते हैं। नासा आज भी 20 साल पहले आगे नहीं बता पाता। क्यों पिछड़ गए? इसलिए पिछड़ गए। तो इसलिए आप सब लोग अवेयर रहिए, जागृत रहिए और ज्योतिष को, हस्तरेखा शास्त्र को, क्लासिकल संगीत को, क्लासिकल नृत्य को, आयुर्वेद को, योगा को, सबको जागृत करिए, सबको समझिए। एलोपैथी में 40% मेडिसिन आयुर्वेद का ही हिस्सा है। समझ के देखिए आप। ज्ञान तो हमारा, धन किसी और का, वाहवाही किसी और की। चलो छोड़िए, मैं किसी और बात पे आ गया। आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। देखिए, आपका जीवन साथी कैसा होगा, कितना धन अर्जित करने वाला होगा। पहले तो सबसे पहले अब इसके लिए क्या देखते हैं हम लोग? शुक्र। ये शुक्र, पति पत्नी के जो संबंध हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। सीधी सीधी बात समझ लीजिए आप। अगर आपका शुक्र बली है, नंबर 1, जीवन साथी उत्तम दर्जे का होगा, शानदार। अगर शुक्र पर दोहरी रेखाएं बन गई हैं, देखिए ये अगर शुक्र पर ऐसी रेखाएं बन गई ना, ये विलासता का निशान भी है। जीवन साथी भी उत्तम होता है ऐसे लोगों का। लेकिन ऐसे लोग कभी 2 पैक मार लेना, कभी अयाशी करने पे चले जाना, वो भी करना। क्योंकि देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि जब भी कोई रेखा 2 मुख होती है तो उसके प्रभाव में 2 गुना वृद्धि हो जाती है। अब अच्छी रेखा 2 मुख होगी, वो बली हो जाएगी। बुरी रेखा 2 मुख होगी तो वो बुरे काम में बली कर देगी। समझे? देखिए, हर शब्द में एक उसका अर्थ बदल जाता है। अब 2 मुख हो जाती है, हमने कहा कि भाग्य रेखा 2 मुख उत्तम है। लेकिन अगर राहु रेखा 2 मुख हो गई तो कष्ट भी तो दोहरा देगी, वो डबल कष्ट देती है। तो देखिए, अब शुक्र पे, अगर शुक्र पर ऐसा चिन्ह बना है, ये चिन्ह बना है, ये मैं वीडियो में पहले बना चुका हूं एक बार, तो मैं दोबारा इस वीडियो में भी बता रहा हूं आपको। जिनकी हथेली में शुक्र पर यह चिन्ह बना है, चाहे वो कितने काले कुलूटे हों, चाहे वो सामान्य रंग के हों, चाहे उनका नैन नक्श अच्छा ना हो, लेकिन वाइफ मिलेगी फिल्मी हीरोइन की तरह। क्यों? क्योंकि शुक्र बली हो गया और शुक्र पर त्रिशूल विराजमान हो गया। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है, ये दोनों तरफ से लागू होता है।
अगर ये किसी पुरुष की हथेली में है, उनकी वाइफ बहुत स्मार्ट होगी। और अगर ये किसी महिला की हथेली में है, चाहे वो सामान्य रंग रूप की हो, लेकिन जो हस्बैंड होगा वो बड़े गजब का होगा, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी गजब की होगी। और खास बात यह कि दोनों में तालमेल भी शानदार रहेगा। जब आम लोग देखेंगे ना, वो कहेंगे जोड़ी ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए समाज में यही कहा जाता है कि जैसा पुरुष हो उसकी वाइफ उतनी ही सुंदर होनी चाहिए। अगर जितनी महिला सुंदर है तो उसका हस्बैंड उतना सुंदर होना चाहिए। लेकिन ये बेमेल की जोड़ी है, लेकिन तालमेल बड़ा शानदार रहेगा। आपने अनेक लोग देखे होंगे, उनका मेल नहीं बनता है लेकिन उनका तालमेल बड़ा शानदार होता है। क्या होता है? ये चिन्ह होता है, यहां पर ये वाला चिन्ह, ये शुक्र को बली कर देता है। ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बड़ी गजब की होगी। आपने अनेक लोग देखे होंगे जो क्रीज नहीं टूटने देते। क्या होता है? शुक्र बली होता है। अगर शुक्र से कोई रेखा निकल करके ऐसे चली आई है, ये देखिए, ये चली आई जवानी की शुरुआत में, हालांकि ये उलझन देने वाली है, लेकिन ये जीवन साथी के धन अर्जन का निशान है। ये क्या है? बुध। अभी बताया था मैंने आपको 1 मिनट पहले, बुध के बारे में क्या बताया था? बुध भाग्य के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, जॉब के कारक हैं। ये क्या है? पत्नी का स्थान है या पति का स्थान है। महिलाएं देख रही है तो उनके लिए पति का स्थान है, अगर पुरुष देख रहे हैं तो उनके लिए पत्नी का स्थान है। और इंग्लिश में बता देता हूं, अगर लेडीज देख रही हैं तो उनके लिए हस्बैंड का स्थान है, अगर जेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए वाइफ का स्थान है। इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं कि जो यूथ देखते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, बड़ी दिक्कत होती है, बार बार कमेंट कर देते हैं वो। तो ये इस स्थान से कोई रेखा निकली और धन की तरफ गई। बुध क्या है? धन, भाग्य, वाणी, व्यापार, जॉब। तो जीवन साथी क्या होगा? धन अर्जित करने वाला होगा। जीवन साथी नौकरी करने वाला होगा, जीवन साथी व्यापार करने वाला होगा, उनका जीवन साथी धन अर्जित करने वाला है। देखिए ये। और बुध क्या है? बुध वाणी के भी कारक हैं। देखिए कुछ लोग ना तोतले होते हैं, हकलाते हैं बात करते हुए, 4 लोगों के बीच में बात नहीं कर पाते। उनका क्या होता है? बुध कमजोर है। सीधी सीधी सरल सरल बात है। जिनका बुध कमजोर है वो लोग समाज में जिनका बुध उच्च का है वो वक्ता होते हैं। चलो बुध को छोड़िए, मैं अब शुक्र की बात कर रहा था। शुक्र से अगर कोई रेखा जाती है और यहां आ गई तो समझ लीजिए जीवन साथी धन अर्जित करने वाला है। एक बात मैंने आपको बताई थी, जब ये भाग्य रेखा को काटेगी ना तो ये उलझन भी क्रिएट करेगी। आप ये भी ध्यान से समझिएगा, अगर भाग्य रेखा को काट दिया है तो थोड़ी सी उलझन क्रिएट कर देती है। लेकिन ऐसा कुछ इतना वो मामला नहीं है, क्योंकि ये शुरुआत में ही कट कर देती है तो इंसान निकल जाता है, लेकिन बाद में ये बहुत ज्यादा धन अर्जित करने का योग होता है। अगर आपकी वाइफ जॉब करती है, आप अपनी हथेली चेक कर लीजिए। अगर आपके पुरुष जॉब करते हैं, किसी महिला देख रही है, तो वो अपनी हथेली चेक कर लीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि ये बड़े काम की रेखा है, बहुत शानदार। ये शुक्र और बुध का मिलन करवा देती है। अब शुक्र क्या है? मैंने अभी बताया था, पति पत्नी का संबंध है, कौशल है, कमिटमेंट है, दक्षता है। और बुध क्या है? धन है। थोड़ा सा भाग्य का भी, क्योंकि भाग्य के कारक तो शनि है, लेकिन बुध भाग्य के सहयोगी है, उत्तम दर्जे का। अब अपनी हथेली में चेक कर लीजिए, केवल यही रेखा, ओनली 1 लाइन। अगर नहीं मिल पा रही है, समझ में नहीं आ रही है, कई रेखाएं बन गई हैं, अनेक लोग बोलते हैं जी जाल बन गया, हमें समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी नंबर पर, इसी वीडियो में मेरा फोन नंबर है, आप उस पर फोटो खींचिए भेज दीजिए, कमेंट बॉक्स में फोटो चिपका दीजिए, बताना हमारा काम। राधे राधे।